प्रेगनेंसी के दौरान चक्कर आना। प्रेगनेंसी के दौरान चक्कर आना हमेशा नॉर्मल नहीं होता है। समटाइम ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी का एक सिम्टम हो सकता है। हमेशा चक्कर आने को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपने जनरली भी सुना होगा नानी दादी को कहते हुए कि चक्कर आना तो बहुत कॉमन होता है, प्रेगनेंसी की शुरुआत में ये लक्षण बहुत नॉर्मल है। क्या वाकई में ये लक्षण बहुत ज़्यादा नॉर्मल है? नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की सेहत से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है प्रेगनेंसी के दौरान चक्कर का आना। कब ये सामान्य होता है, कब ये सामान्य नहीं होता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसके लिए हमें क्या इलाज करने की ज़रूरत है, क्या ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्या चक्कर वाकई में एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी का एक सिम्टम हो सकता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिसमें गर्भवती माँ और शिशु दोनों के लिए ही खतरा बना रहता है। देखिए, यदि आपको लगातार सर में दर्द रहता है और आपको चक्कर भी आ रहे हैं, तब आपको डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता हो। ज़्यादातर मेरे पास ओपीडी में कुछ पेशेंट्स आते हैं जो कि बिल्कुल डिलीवरी का टाइम पर आ रहे हैं, उनको दर्द बन रहे हैं, उनको सरकारी अस्पताल से रेफ़र कर दिया गया है हायर सेंटर के लिए, तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है एंड उनको कहा जाता है कि अब आप इनकी नॉर्मल डिलीवरी कर दें। पेशेंट का ब्लड प्रेशर वाइटल्स लिए जाते हैं तो ब्लड प्रेशर 160 180 आता है एंड उनको चाहिए कि उनको नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो ऐसे नहीं होता है। यदि आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तब आपको नॉर्मल डिलीवरी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। इसमें आपके बच्चे को ख़तरा हो सकता है, आपको ख़तरा हो सकता है, इवन ख़तरा होता है। राइट, तो यदि आपको चक्कर आ रहे हैं तब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपको डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। हर चक्कर आना सामान्य नहीं होता है। अब हम बात करेंगे किस कंडीशन में चक्कर आना नॉर्मल है। प्रेगनेंसी की अर्ली प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी की शुरुआत में, प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में, प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में। अब क्या लक्षण आते हैं, क्या कारण होता है जिस कारण से उनको चक्कर आते हैं? सबसे पहला कारण होता है डिहाइड्रेशन। अर्ली प्रेगनेंसी में ज़्यादातर महिलाओं को खाना नहीं पचता है, लगातार उल्टियाँ बनी रहती हैं। वो कुछ भी खाती हैं तुरंत उल्टी कर देती हैं। ओपीडी में महिलाएं आकर बताती हैं कि मैम हमें पानी भी नहीं पचता है, हम पानी भी पी रहे हैं ना तो भी उल्टी आ जाती है। पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, पानी ही अच्छा नहीं लगता है, पानी पीने का दिल नहीं करता है। राइट, तो उस कारण से उनको डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन के कारण चक्कर आना बहुत सामान्य है। अब डिहाइड्रेशन भी बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। यदि आपको इतनी उल्टियाँ लग रही हैं कि अब पानी भी नहीं पच रहा है तो डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है। हो सकता है कि अब सिर्फ पानी पीने से काम ना चले, आपको एडमिट करना पड़े और आपको ग्लूकोज लगाने पड़े। ऑलराइट, नंबर 2, आपके हार्मोन्स में चेंजेस का आना। देखिए, प्रेगनेंसी में 90% इवेंट्स आपके हार्मोन्स में चेंजेस आने के कारण होते हैं। आपके हार्मोनल चेंजेस हैं, उस कारण से आपको जो है चक्कर आ रहे हैं। आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया है, उस कारण से चक्कर आना बहुत कॉमन होता है, बहुत सामान्य होता है। ऑलराइट, इसका तीसरा कारण होता है आपको अब ब्लड ग्लूकोज लेवल, आपका शुगर लेवल कम हो रहा है। देखिए, प्रेगनेंसी की पहली तिमाही हो या प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही हो, तीसरी तिमाही में प्रेग्नेंट वुमन कुछ भी खाती है तो उसे भरा भरा फील होता है। वो बताती है कि पेट मेरा ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है। ऑलराइट, तो प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में ये कारण हो सकता है चक्कर आने का। ऑलराइट, अर्ली प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में भी महिलाओं को उल्टियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो उल्टियाँ लगने के कारण उनको कुछ भी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं, तुरंत उल्टी आ जाती है, तो उस कारण से भी उनको चक्कर आना सामान्य है। ऑलराइट, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल के कम होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। अब इसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहली चीज़ है रेस्ट करना। रिलैक्स करें, रेस्ट करें। ऑलराइट, अच्छी मात्रा में आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आप बेड पर ही पड़े रहें। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, तो आपको बिस्तर पर नहीं पड़े रहना है, लेकिन एक अच्छे अमाउंट में, एक अच्छे टाइम पीरियड के लिए आपको रेस्ट करना है। एक क्वालिटी ऑफ टाइम आपको बेड पर देना है, जिससे कि आप लेटें, आप सो जाएं, उठें, आप अपने काम करना शुरू कर दें। हर वक्त बिस्तर पर नहीं पड़े रहना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान आप रिलैक्स करें, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को रिलैक्स करें। आप जो है अच्छे से सो सकते हैं।
आप रिलैक्स कर सकते हैं ब्रेन को, आप मूवीज़ देख सकते हैं, आप वो सारे काम कर सकते हैं जिससे कि आपका ब्रेन रिलैक्स होता है। आप अच्छे सॉन्ग सुन सकते हैं एंड आपको अच्छी नींद लेनी है तो आप अच्छी नींद ले सकते हैं। तो सबसे पहला तो इसके ट्रीटमेंट में आता है, ये ट्रीटमेंट आपका खुद का है कि आपको रेस्ट करना है और रिलैक्स करना है। नंबर 2, यदि आपको लगता है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा उल्टियाँ लग रही हैं, तब आपको अच्छी मात्रा में उन चीज़ों का सेवन करना है जिससे कि आपके इलेक्ट्रोलाइट, आपके पानी की पूर्ति हो सके। एनार्जल आता है, मार्केट में अवेलेबल है एनार्जल्स, आपको वो ले सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हैं, नमक चीनी का घोल बना करके पी सकते हैं, सेब पर नमक लगा करके आप खा सकते हैं। कैफ़ीन ना लें, आपको कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। ऑलराइट, तो आप इन सारी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। यदि बहुत एक्सेसिव उल्टियाँ हैं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, डॉक्टर को मिलना पड़ेगा, तो बिना किसी संकोच के आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए एंड आपको उसका ट्रीटमेंट, यदि डॉक्टर बोलते हैं कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, तब आप एडमिट होकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। नंबर 2, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं ठीक से खा पी नहीं रही हूँ, मैं जो भी खाती हूँ उल्टी में निकल आता है, तब आपको डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत है, या आप अपनी डाइट को बैलेंस कर दें, डाइट में वो चीज़ें इंक्लूड कर दें जो आपका खाने का मन करता है। आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपके पेट में तो जा रहा है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल तो डाउन नहीं होगा। राइट, तो प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने हार्मोन्स का कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें हैं, जो साथ में एसोसिएटेड चीज़ें हैं, जैसे डिहाइड्रेशन हुआ, ब्लड ग्लूकोज लेवल का कम होना हुआ, या आप रिलैक्स कर सकती हैं, आप ये सब चीज़ें खुद से भी कर सकती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान हर चक्कर आना सामान्य नहीं है, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को ज़रूर से मिलना चाहिए। उम्मीद है दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।